चलिए दोस्तों, ताजमहल की कुछ खास यादें आपके साथ शेयर करते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया था। 1628 से 1658 तक शासन किया। ताजमहल का मकबरा 17 हेक्टेयर मतलब कि 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है। इसे तीन तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। ताजमहल को बनाने में 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल को बनाने में करीब 22 साल लगे और इसमें करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल को बनाने में कई देशों से कीमती पत्थर और रत्न लाए गए। ताजमहल को बनाने के लिए अलग अलग देशों से कुशल कारीगर भी बुलाए गए थे। ताजमहल को बनाने में लाल पत्थर, सफ़ेद संगमरमर, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और दूसरे रत्नों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे इसकी खूबसूरती बनी रहे। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक माना जाता है। ताजमहल को सुबह के समय गुलाबी, शाम के समय दुधिया सफ़ेद और चांद की रोशनी में सुनहरा भी दिखाई देता है। चलिए इसकी कुछ असली कहानी आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज महल की मृत्यु के बाद सम्राट एक असहनीय दुख में डूब गया था और 1 साल से अधिक समय तक इससे बाहर नहीं आ सका। फिर उसने ताजमहल का निर्माण शुरू किया, जिसे पूरा होने में 22 साल लगे और आज ये अपनी संपूर्ण शान के साथ खड़ा है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल के निर्माण के पीछे की सच्चाई वाकई कहानी की तरह लगती है। चलिए इसकी कुछ रहस्य बताते हैं। कहते हैं कि ताज नगरी में यमुना नदी किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाज़ा था, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंट से बंद करवा दिया गया। इसके बाद यह दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है लोगों के लिए। सफ़ेद संगमरमर से बना एक विशाल मकबरा ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी की याद में बना। चूँकि यह इस्लामिक इमारत है, नदी के किनारे इसलिए इसके पास इसमें पूजा या किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। इससे पहले साल 2015 में लोकसभा में सांस्कृतिक मंत्रालय ने इस बात को साफ किया था कि ताजमहल में किसी भी मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है। आज भी रहस्य छिपा हुआ कि ताजमहल में 22 कमरे बंद क्यों हैं। 1934 में इन कमरों को केवल निरीक्षण के लिए खोला गया था। इसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए तहखाने को बंद किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हैं वह उसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि लेकिन ताजमहल एक मकबरा है जो एक व्यक्ति के लिए बनाया गया है। बादशाह शाहजहां अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की मौत से दुखी थे, इसलिए उन्होंने 22 साल तक उनके शव को सुरक्षित रखा और उनके अंतिम विश्राम स्थल के रूप में ताजमहल बनवाया। सवाल यह भी उठता है, ताजमहल के मालिक कौन हैं? रिपोर्ट के अनुसार जब
शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था तो पहले ऑफिशियल रूप से देखें तो इस ज़मीन को खरीदा गया था। इस ज़मीन के मालिक राजा राम जय सिंह थे और इसके कागज़ आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि मुग़ल शासन ने कागज़ रखने में माहिर थे। अभी भी रहस्य है कि ताजमहल के ऊपर मंदिर बना है क्या। आपको बता दें दोस्तों, ओक ने तर्क किया कि ताज भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जिसे 4वीं शताब्दी में राजा परमरदिद्देव ने बनवाया था। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल तेजो महालय का गलत उच्चारण है और मंदिर पर शाहजहाँ ने कब्जा कर लिया था, इसे मकबरे में बदल दिया था। बताते चलें कि आगरा के ताजमहल में शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्रों वाले मुख्य मकबरे में 12 सितंबर को छत से पानी टपकने की घटना हुई थी। ये एसआई की लीडर तकनीक से जांच में पाया गया कि कलश की लोहे की छड़ में जंग लगने और ब्रिटिश काल में किए गए संरक्षण कार्य की खामियों से ये रिसाव हुआ। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। मुमताज़ महल की मृत्यु बुरहानपुर में प्रसवोत्तर रक्तस्राव से 17 जून 1631 को हुई थी, जबकि उनके 14वें बच्चे के जन्म देने के बाद लगभग 30 घंटे के बाद लंबे श्रम के बाद डेक्कन के पठार में एक अभियान के दौरान वह अपने पति के साथ गई थीं। लोग ये भी कहते हैं क्या गंगा ताजमहल के पास है, क्योंकि ये आगरा शहर से होकर बहती है और ताजमहल इसी के तट पर बना है। नदी बंदरपंच ग्लेशियर से निकलती है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य से होकर गुजरती है। यमुना गंगा की एक सहायक नदी है और इलाहाबाद से गंगा मिलती है। लोग कहते हैं ताजमहल सफ़ेद क्यों? आपको बताते हैं, सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है और इस्लामिक परंपरा में फरिश्तों द्वारा पहने जाने वाले सफ़ेद वस्त्र को दर्शाता है। संगमरमर को प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की इसकी क्षमता के लिए चुना गया था, जो ताजमहल को एक आश्चर्यजनक चमकदार गुणवत्ता प्रदान करता है, विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान। ताजमहल के अंदर का रहस्य क्या है, वो अगले पार्ट में हम दोस्तों बताते हैं आपको।